बड़ी खबर के साथ थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रोड शो होना है। नीचे हम आपको रूट भी दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला गुजरेगा, उनका ये रोड शो गुजरेगा, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक में उनको शामिल होना है। पटेल चौक से इस रोड शो की शुरुआत होगी और इसके बाद संसद मार्ग होते हुए जंतर मंतर रेड लाइट पहुंचेगा रोड शो, और उसके बाद जयसिंह रोड, और यहां से जब पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। 2024 से पहले जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज की कार्यकारिणी में चर्चा की जानी है, आगे की रणनीति तैयार होनी है, और इसके लिए सभी बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। 9 राज्यों में चुनाव होगा। बीजेपी का मेगा दांव क्या देखने को मिलेगा, उसी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा दिन आज बीजेपी पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आज से कह सकते हैं कि शंखनाद भी हो रहा है 2024 की तैयारियों का। सीधा अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, अभी रोड शो की कैसी तैयारियां हैं, किस प्रकार की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? चाहूंगा आपको किस तरीके से लोगों का हुजूम यहां पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं, युवा यहां पर पहुंचे हैं। अनूप भी मेरे साथ है। अनूप, जाहिर तौर पर यह रोड शो कहीं ना कहीं एक आभार जताने के लिए भी, और गुजरात में जिस तरीके की जीत हुई है उसके बाद ये एक रोड शो एक मैसेज देने के लिए भी है। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है। जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इसी तरह की जीत आगे जो विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं उसमें इससे बड़ी जीत मिले, क्योंकि बीजेपी ये जो विधानसभा 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान के चल रही है। इस लिहाज से ये पूरे देश में एक मैसेज है। दूसरी बात आपको अनुपम ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक ले जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है और हम देख रहे हैं लगातार लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में युवा और हुजूम, देखिए ये लोग भी हैं। कहां से आए आप? सीतापुर उत्तम नगर से। मोदी जी का रोड शो में आए हैं? हाँ, मोदी का रोड शो ठीक है। अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ता आज रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। फरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरा, आप कैसी तस्वीर देख पा रही हैं इस रोड शो को लेकर? फरा, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, बहुत शोर है वहां पर, सुन पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अभी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या अपडेट है, और उससे पहले जो रोड शो होना है उसकी कैसी तैयारियां, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए जिस तरीके से दूर तक भी अगर नजर जा रही है तो साफ तौर पर पूरी तैयारियां हैं, और थोड़ी ही देर में ये माना जा रहा है कि जो पीएम है वो यहाँ पर आएंगे, और जो भव्य रोड शो है वो जो है सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं, और जो है लगातार नारेबाजी भी जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है, और लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक झलक के लिए जो है वो यहाँ पर बेताब हैं। और साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से ये कार्यकारिणी बैठक आज जो होनी है इसको इसलिए भी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं, हमने मनोज तिवारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि हर किसी के जो मन में है वो उत्साह है, और इस मन के लिए जो है वो हम तैयार भी हैं, क्योंकि रोड पर हमारे पीएम तो निकलते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से भव्य रोड शो जो ये हो रहा है, और जिस तरीके से जो जीत गुजरात में हुई है, चारों तरफ जो है वो प्रदर्शनी जीत का जो है जश्न, खुशी वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी जब थोड़ी ही देर में जब पीएम यहाँ से खुद होते हुए जाएंगे, और उसके बाद जो है 4 बजे कार्यकारिणी बैठक की जो है वो शुरुआत होगी। इसमें अहम जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आएंगे, और साफ तौर से 2024 के लिए जो एक रोड मैप जो तैयार किया जा रहा है, जो एक जीत का मंत्र है
साफ तौर पर जैसे मैं आपको बता रही थी कि सबसे बड़ी जो बात ये भी है कि जो 160 सदस्यीय जो सीटें हैं वहां पर जो चुनौती है ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिवसीय बैठक, जिससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। पटेल चौक से रोड शो की शुरुआत होगी, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर जाकर यह रोड शो समाप्त होगा, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी की इस बैठक को आप ऐसे समझिए कि संगठन के भीतर सबसे बड़ी ये बैठक एक प्रकार से मानी जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि आगे की पूरी रूपरेखा तैयार करती है कि आगामी चुनाव में पार्टी को किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जो कि चुनाव की अगुवाई करेंगे। लिहाजा आज की इस बैठक में आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको इनकैश करना है, जिनको पब्लिक के बीच में लेकर जाना है। अलग अलग राज्य सरकारों की जो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसका जिक्र आम जनमानस के बीच जाकर कैसे करना है, उसका संदेश भी आज यहां पर दिया जाएगा कार्यकारिणी की इस बैठक में। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। उसका कारण यह है कि गुजरात में बंपर जीत मिली है पार्टी को एक बार फिर से। लिहाजा इस रोड शो के जरिए गुजरात की जनता का धन्यवाद भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया जाएगा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि उनकी अगुवाई में एक के बाद एक अलग राज्यों में बीजेपी की जीत हो रही है और बीजेपी ने 2 बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई है। 2024 में भी यह करिश्मा फिर से दोहराया जाए, उसकी रूपरेखा कार्यकारिणी की इस बैठक में तैयार होनी है। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, अभी कितना समय प्रधानमंत्री मोदी के यहां पहुंचने में, रोड शो की औपचारिक शुरुआत होने में? देखिए, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि जिसके बाद यहां पर क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है रोड शो की, अमित हम आपको दिखाएं कि यहां से जो गाड़ियों का जो बैरिकेडिंग लगाई गई है यहां से 1 किलोमीटर की दूरी है, तो ज्यादा दूरी नहीं है जहां पर एनडीएमसी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि लगभग 3:20 के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। फिलहाल बैरिकेडिंग की हुई है, वहां से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं यहां पर रोड के दोनों साइड जहां पर भी रोड शो निकलना है, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में, उसमें यहां पर रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग हैं और लोगों के आने का सिलसिला, मैं चाहूंगा कैमरामैन योगेंद्र जरा तस्वीर दिखाएं कि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कहां से आप आए हैं? हम दिल्ली से सदर बाजार से आए हैं मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने प्रचंड जीत जो गुजरात में दिलाई और वो ऐतिहासिक थी और मोदी जी आज उसके उपरांत आए हैं। सब कार्यकर्ताओं में जोश का और उत्साह का। आप कहां से आए सर? मैं नजफगढ़ जिले से आया हूँ, नजफगढ़ जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और ये देखिए, आज मोदी जी का कार्यकारिणी की, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने जा रही है और देश की जो हमारी भारतीय जनता की नीतियों का, आज जो हमारे संगठन का विस्तार होना है, आने वाले आगामी चुनाव के लिए एक तैयारी शुरू हो रही है। और आज मोदी जी का स्वागत करने के लिए जिस तरह से हमारा गुजरात में सभी का सुपड़ा साफ कर दिया गया, उसका धन्यवाद भी करने कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम भी जिला नजफगढ़ से जी। क्या कहेंगे आप, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मोदी जी रोड शो करने? महत्वपूर्ण दिन है जी, आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको क्या लगता है भाई साहब? तो देखिए अमित, यहाँ पर तमाम जगहों से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम कापासेड़ा से। मोदी जी के रोड शो में आई हैं? मोदी जी के रोड शो में आई हैं? हाँ जी। तो देखिए आप ये किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से लोगों में उत्साह है और अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उसके बाद उनके रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसके लिए 4 बजे का वक्त तय किया गया है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री कई राज्यों के, उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। अमित, ठीक है अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से फरा के पास चलते हैं। फरा, हम तस्वीरें जो वहां की देख पा रहे हैं, तमाम बैनर पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं। किसी किसी बैनर पोस्टर में हमें काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या एक मौका है संदेश देने का कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में देश में कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और उसका क्या असर देखने को मिला है? खासतौर से जिस तरीके की धार्मिक यात्रा बीते 9 वर्षों में देखने को मिली है, उसका भी उल्लेख बैनर पोस्टर में किया गया है, कह सकते हैं?
शोर बहुत ज्यादा है, सुन पाना आसान नहीं है। एक बार फिर से फराह के पास चलते हैं। फराह, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। जो बैनर, पोस्टर, जो झांकियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर, उसके जरिए क्या क्या संदेश दिया जा रहा है? तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गजब का उत्साह यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है। एक बड़ा मौका संगठन के लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोच्च इकाई होती है, उसकी बैठक बहुत अहम हो जाती है, जिसमें आगे की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। आने वाले महीनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पार्टी की कोशिश होगी कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार की अगुवाई में जो काम देश भर में किया गया है उसका जिक्र किया जा सके, उसका उल्लेख किया जा सके, पब्लिक के बीच में जाकर उसको इनकैश किया जा सके। लेकिन उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, उसकी रणनीति कैसे तैयार की जाए, उसी के मद्देनजर कार्यकारिणी की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होनी है और कल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण के साथ ही कार्यकारिणी का समापन हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्य मंत्री, सदन के नेता सहित 350 नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिनकी सूची भी बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर रखी है। और चर्चा इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर की जाएगी कि 2024 में कैसे एक बार फिर से समूचे देश में कमल खिलाया जा सके। उसको लेकर यहां पर जहां एक तरफ मंत्र दिया जाएगा शीर्ष नेताओं की तरफ से, तो साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा कि जमीन पर इस वक्त क्या माहौल है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आगे 2024 के चुनाव तक इनकैश किया जा सकता है। एक बार फिर से फराह के पास चलते हैं। फराह, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप बताइए, वहां पर तमाम होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, उसके जरिए क्या क्या संदेश यहां पर दिया जा रहा है? नहीं हो पा रहा है हमारा संपर्क फराह से। अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, हम देख रहे हैं तस्वीरों में जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजर रहे हैं, दुष्यंत गौतम गुजर रहे हैं, जब वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं वहां पर भी बहुत सारे होर्डिंग्स, बैनर्स लगाए गए हैं। कुछ में तो हमें काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या मैसेज है इन तस्वीरों के जरिए? शुरुआत हो रही है और जहां पर एनडीएमसी का सेंटर है, जहां पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उस बीच में बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उन होर्डिंग्स को अगर देखा जाए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है। गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को परास्त करते हुए जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसमें मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उसमें उनका आभार जताया गया है। साथ ही साथ कुछ होर्डिंग्स में उनके नेतृत्व को लेकर के कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की नई इबारत देश लिख रहा है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और कुछ तस्वीरों में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संबंधित जो फोटोज लगाई गई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की तस्वीरें हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें भी कई जगहों पर लगाई गई हैं, वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ एनडीएमसी सेंटर के आसपास के इलाके में जो भी होर्डिंग्स लगे हैं वहां पर यह मैसेज है कि गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, विरोधियों को परास्त किया है, उसके बाद यहां पर उनका आभार जताते हुए उनका अभिनंदन हो रहा है। और आज रोड शो को देखने के लिए इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। मैं चाहूंगा एक कैमरामैन योगेंद्र पीछे की तस्वीर दिखाएं हमें आपको कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर आई हुई है। कहाँ से आप आई हैं? हम बिहार से। मोदी जी के देखने आई हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी आज का रोड शो कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगी? क्या कह रहे हैं, सब जबरदस्त लग रहा है और हम बड़े उत्साह में मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का इंतजार कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? मैं न्यू दिल्ली एरिया से, साउथ एक्स से हूँ। भाई साहब, आप क्या कहेंगे रोड शो को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी का विचार का मैं समर्थन करता हूँ। जो मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए किया है शायद आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज की पब्लिक इतनी चाहती है, देश विदेशों से भी मोदी जी को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं एक बार बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल समझिए कि हीरो है, हीरो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? तो देखिए अमित, यहाँ पर
बड़ी संख्या में मैं दिखाऊंगा एक तस्वीर आपको। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई हुई है उसके आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हर कोई जो है बस मोदी जी की एक झलक यहाँ पर देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और अब जो संकेत मिला है, जो अलर्ट हुआ है सिक्योरिटी का, क्योंकि रोड को खाली कराया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो अब ट्रैफिक को, क्योंकि पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और अब कुछ ही देर में 10 से 12 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ट्रैफिक को देखिए जल्दी खाली कराया जा रहा है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। रोड ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं, अनुपम आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। पहली तस्वीर के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर दरअसल आपको ये जो कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, इस पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चलाई गई अलग अलग योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ये एक मौका होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को ये मैसेज दिया जा सके कि देखिए, अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि बीते 10 बरस में क्या क्या हुआ है, तो आपको ये योजनाएं गिनानी है। आपको ये बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, ये एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त किया जा रहा है और उसी दिशा में सरकार नित निरंतर आगे बढ़ रही है। तो एक प्रकार से बीते 10 बरस में जो यात्रा तय की गई है उसका जिक्र, उसका उल्लेख किया गया है इसमें, जिसमें पीएम आवास योजना का जिक्र है, तो साथ ही साथ किसान सम्मान निधि का जिक्र है, तो साथ ही साथ देश के हर नागरिक को जो सुरक्षा दी गई है, उनका जो इंश्योरेंस करवाया गया है उसका भी जिक्र है, उज्ज्वला योजना का जिक्र है। तो धार्मिक स्थलों का जो विकास किया गया है, चाहे वो 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम रहे हों या फिर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण रहा हो या महाकाल में दिव्यता और भव्यता देने की बात रही हो, सभी का जिक्र यहां पर किया गया है। और इन्हीं तमाम संदेशों को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी की बैठक के जरिए दिया जाएगा कि आप जाइए पब्लिक के बीच में और इसका जिक्र करिए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं तमाम मुद्दों के बलबूते एक बार फिर से पूरे देश में कमल खिलाना है। हर तस्वीर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली में बीजेपी के